आज कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल के धरने और अनशन के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पधारे हुए भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति, सत्ता में हम नहीं होते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है और राजस्थान की सरकार जिस तरीके से चल रही है, केवल और केवल समय पास करना और कैसे भी करके हमारे 5 साल पूरे हो, इस व्यवस्था में राजस्थान के मुखिया जो हमारे मुख्यमंत्री जी वो लगे हुए हैं। कभी वो कोरोना का बहाना करते हैं, कभी उनको अटैक आ जाता है। आपने भी देखा होगा और मैंने भी देखा है, कोरोना पेशेंट जो होते हैं पूरे हिंदुस्तान में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होते हैं, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 2 महीने के लिए क्वारंटाइन हुए थे और 2 के 4 महीने निकालने के बाद वो बाहर आए। बाहर आने के बाद भी जैसा अभी उनको अटैक आया था, हम देखते हैं किसी व्यक्ति के 2 स्टंट लगने के बाद भी दूसरे तीसरे दिन वो चलने लग जाता है और फिरने लग जाता है। मुख्यमंत्री जी को 3 महीने के आराम की सलाह दी है डॉक्टरों ने। ऐसा कल राजस्थान की विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री जी हमारे शांति धारीवाल जी हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा है। और माननीय सीपी जी जोशी जो हमारे सदन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी जब सदन खत्म हुआ उसमें उन्होंने हम सब के माध्यम से, सभी विधायकों और मंत्रियों के माध्यम से ईश्वर से कामना की थी कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर के सदन में पहुंचे। तो मेरा मानना है कि आप सभी जानते हैं सरकार केवल और केवल मात्र हमारे 5 साल कैसे पूरे हो। झगड़ा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का नहीं है विधानसभा में, केवल और केवल मात्र उनकी सत्ता का ही झगड़ा है, उन्हीं का झगड़ा आपस का। उनकी आपस की लड़ाई में राजस्थान की जनता पिस रही है, विकास पूरी तरह से ठप हो रखा है। वो सब बातें आप सब जानते हैं, मैं इन सब बातों पर नहीं होऊंगा। मूल रूप से जो आप लोगों की जो समस्या थी, आपने मेरे विधायक बनने के बाद 3-4 बार आपने मेरे को पेपर भी दिया। प्रथम बार जब आपने मेरे को कागज दिए थे उस समय मैं बिल्कुल नया था, मेरे को भी जानकारी थी कि विधानसभा में राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता, उनमें से 200 व्यक्ति चुन करके अंदर बैठते छठे हुए। तो आप जान सकते हैं कि वहाँ बोलना बहुत बड़ी बात होती है। वहाँ जब बोलने के लिए आदमी खड़ा होता है तो हाथ भी धूसते और नीचे से पाँव भी धूसते। उस समय भी मैंने आपका विषय वहाँ रखा था। इस बार जो विषय मैंने मेरे तरीके से, जिस तरीके से मेरे को रखना था उस तरीके से मैंने रखा था। 295 के तहत एक बोलने का मौका मिलता है, जो हम लिख के देते हो पढ़ाया जाता है। उसमें माननीय सीपी जोशी ने मेरा नंबर नहीं लिया था। जिस दिन बोलने का अवसर था उस दिन उसको पढ़ा हुआ मान लिया गया। मैंने फिर से इस विषय को वापस लगाया तो मेरे को 17 तारीख मिली। तो गुरुवार के दिन आपस में गहमा गहमी होने के बाद अनिश्चित सीपी जी गुस्से में आकर के उन्हीं की पार्टी के द्वारा सदन की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करी थी। उस समय सीपी जी जोशी ने गुस्से में आकर के सदन को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया था, क्योंकि ये बजट सत्र था। फरवरी में 10 फरवरी को जो बजट सत्र चालू हुआ था, ये पूरा उस समय नहीं हुआ था, कोविड की वजह से बीच में ही छोड़ना पड़ा था। उसको इन्होंने पूरा करा था। तो कुछ बिल जो थे, जो वित्तीय बिल थे, वो पास नहीं हो सके थे, सरकार को झुकना पड़ा और मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप करके और सीपी जोशी से निवेदन करके इस सत्र को शुक्रवार और शनिवार 2 दिन फिर से चालू करवाया। 17 तारीख को प्रश्नकाल के दौरान माननीय मंत्री महोदय उदयलाल जी आंजना ने खड़े होकर के उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हमने आनंद फानंद में जो नियुक्तियां दी थी उस समय कुछ लोग रह गए थे, उनको बहुत ही जल्द नियुक्ति दे दी जाएगी, समायोजन कर दिया जाएगा। जो व्यक्ति यहाँ से 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी मैंने प्रश्न किया था। दूसरा मैंने उनसे प्रश्न ये किया था कि आपने प्रतिनियुक्ति पे लगा तो दिया है लोगों को, लेकिन वो आज भी 8,500 रुपये मानदेय में नौकरी कर रहे हैं, जबकि उसी विभाग में, एक ही विभाग में एक एलडीसी को 35,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, एक एलडीसी को 8,500 रुपये सैलरी में काम करना पड़ रहा है। एक काम एक दाम, ये भी उनके साथ अन्याय है, ये भी उनकी मांग वाजिब है, इसको माना जाए।
तो उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि पिछली सरकार के समय आनन फानन में हमने इनको नियुक्तियां दी थी, लेकिन अब जल्द से जल्द इनका भी समायोजन किया जाएगा और जो प्रतिनियुक्ति पर लगे हैं उनको भी जैसे जैसे जगह होगी उनके क्षेत्र के आसपास ही लगाया जाएगा और उनकी जो सैलरी वाली जो बात थी उनके लिए भी उन्होंने माना है। और सदन में ही 1 घंटे बाद में मेरे को उन्होंने चैम्बर में बुला करके मुझे आश्वस्त किया कि अब जो बजट आएगा फरवरी में, बजट से पहले पहले इन सारी मांगों को मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया। और जैसे ही उन्होंने आश्वासन दिया मैंने कैलाश जी को तुरंत फोन करा उसी समय। मैंने कहा अब धरना खत्म करने का समय आ गया है, अब आप चाहे तो धरना खत्म कर सकते हैं। इन्होंने कहा यार आप आओगे तभी हम खत्म करेंगे। तो मैंने इनको कहा था, मैंने कहा मैं शनिवार नाइट को आऊँगा और संडे को सुबह आ जाऊँगा। मैं मेरी ओर से किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखी। मैंने चेयरमैन साहब ने भी कहा था कि आप फिर से तैयार रहें, लेकिन मुझे, क्योंकि मैं ईश्वर पे भरोसा करने वाला व्यक्ति हूँ, राजनीति में हूँ, लेकिन मुझे मेरी आस्था है भगवान में पूरी, और मेरा ऐसा मानना है कि अब आप लोगों को ऐसा धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बजट से पहले पहले आपकी ये सारी मांगे पूरी हो जाएगी। अगर कोई कमी पेशी रह जाती है तो फिर भी, जैसा कि चेयरमैन साहब ने आपके बीच में जो बात रखी थी, मैं उनका समर्थन करता हूं। अगर कोई भी कमी पेशी रहती है तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आप लोगों के लिए सदैव तैयार रहा है, रहेगा। मैं ऐसा आपको आश्वासन देता हूं। हम आपके लिए सदैव तैयार हैं। कभी भी कोई भी विषय हो, पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ हम आपके साथ रहेंगे। आप लोगों ने यहाँ बुलाया, जो सम्मान किया, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी श्रमिक जो पिछले 13 दिनों से यहाँ धरने पर बैठे हैं, मैं आप सबके चरणों में धोख देकर के हाथ जोड़ करके आपको निवेदन करता हूँ कि आप इस धरने को खत्म करें और अपना अपना काम संभालें। सरकार की मंशा बहुत खराब है, लेकिन मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, उनके आश्वासन के आधार पे मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि बजट सत्र से पहले पहले आपकी सारी मांगें पूरी कर दी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।